गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे और एक दो एग्जांपल भी लेंगे इसमें कि कौन कौन से कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि कौन से फंडामेंटल, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और कौन कौन से डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। तो बेसिकली जैसा आपको पता है कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जो कि किसी और फिजिकल क्वांटिटी के को यूज करके जिनका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं उनको हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके डिराइव नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी मास। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। हमारे फिजिक्स के वर्ल्ड में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो फर्स्ट है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है करंट, फिफ्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ है मैटर ऑफ सबस्टेंस, मैटर ऑफ सबस्टेंस में अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और सेवेंथ क्वांटिटी है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और टेम्परेचर। इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम लोग फिजिक्स के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका हम डायमेंशन लिखते हैं कि इनका डायमेंशन क्या होता है। तो मास का डायमेंशन होता है, मास के डायमेंशन को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ के डायमेंशन को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम के डायमेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट के डायमेंशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी को, इसको हम लोग कैंडेला सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को हम मोल में कैलकुलेट करते हैं, तो इसके डायमेंशन को हम MOL लिखते हैं। और टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है K। ठीक है, जब ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये बन जाता है डायमेंशन। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन मतलब हम किसी भी डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशन को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन यूज करके हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम स्पीड से लेके और किसी की भी बात करें, रेजिस्टेंस, पावर, किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का, उसका हम लोग डायमेंशन इन 7 क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को यूज करके डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी डिराइव क्वांटिटी का कैसे हम फाइंड करेंगे, वो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो हमें फोर्स का हम फाइंड करते हैं। ठीक है, फोर्स, इसका हमें डायमेंशन फाइंड करना हो तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम उसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं।
तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूले में क्या सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन एक्सीलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो हम एक्सीलरेशन को पहले, अब हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सीलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम उसका फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। हम तब तक इसको कन्वर्ट करते रहते हैं जब तक सारे टर्म्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में ना आ जाए, ठीक है। तो मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको एज इट इज लिख देंगे। एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, उसे हम वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। अब फिर से चेक करते हैं कि क्या ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी को फिर हम कन्वर्ट करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या सारे ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए क्या इसमें। तो मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक लेंथ है, और लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। अब हम इन सब का डायमेंशन लिख देते हैं। तो मास का डायमेंशन है m, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ है तो l, और टाइम का t, ठीक है। ये दोनों टाइम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m l t पर -2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम डायमेंशनल फॉर्म में लिखें तो इसे लिख सकते हैं m l t पर -2। ये डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं।